चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवमदव्यम्, जिणवरवसहेण जेणने दिट्ठम्, देवेन्द्रविन्दवन्दम्, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलिए, हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में थोड़ा बहुत कभी ऐसा भी होगा कि कुछ टॉपिक्स को आपके थ्रू भी रिवीजन कराया जाएगा, कुछ टॉपिक्स को मेरे थ्रू रिवीजन कराया जाएगा। तो आप सभी का भी अच्छा मतलब मैं बताता जाऊंगा, उसमें आपका रिटेंशन पावर थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा धीरे धीरे याद आएगा, या फिर याद आगे के लिए याद रहने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा और आप उस पर सोचेंगे और विचार करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, तो फिर पक्की बात है कि आपको वो लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। चलिए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहली क्लास में जब हमने इंट्रोडक्शन किया था, आपका हमारा किया था, इसके साथ में हमने ग्रंथ का इंट्रोडक्शन किया था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। ग्रंथ का, ग्रंथकार का, ग्रंथ के टीकाकार का थोड़ा ब्रीफ में हमने इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, देखो मैं आपको एक कंबाइंड पीडीएफ पूरी इस क्लास के बाद सेंड करूंगा, जिसमें अभी तक की जो पहले से 14 गाथाओं का जितनी चर्चा अभी हमारी हो चुकी है, उस सबका एक पूरा कंबाइंड एक पीडीएफ में आपको पूरी 14 गाथाओं की विषय वस्तु मिल जाएगी। कुछ चीजें हमने सिर्फ क्वेश्चंस के रूप में पीडीएफ में रखी थी, लेकिन उनका डिस्कशन हमने क्लास में किया था। तो क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे, आंसर्स क्लास में हमने डिस्कस किए थे, लेकिन पूरा का पूरा विषय आपका उस रूप में कवर हो जाएगा। चलिए, तो हमने सबसे पहली क्लास में ग्रंथ के बारे में देखा था कि ये ग्रंथ द्रव्य संग्रह जी नाम का जो ग्रंथ है, ये आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित है। आज हमारे ग्रुप पे बहुत अच्छा एक मैसेज भी आया है, किन्होंने भेजा, मैं नाम एक बार भूल रहा हूँ, एक मिनट। जो हमारे आयुष जी हैं, आयुष जी ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, जिसमें ये वाली बात आई है कि अभी सुर सागर मुनिराज जब थे तब तक ही माना जाता था कि ये द्रव्य संग्रह के रचयिता और जो गौमर्षर आदि ग्रंथों के रचयिता वो एक ही हैं, और उनको नैमिचंद्र सिद्धांति देव भी कहा जाता था और नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भी कहा जाता था। और इसी कारण से जब बहुत सारे आप द्रव्य संग्रह जी ग्रंथों को देखेंगे, तो वहां पे उत्थानिका में, प्रस्तावना आदि में इसी रूप से ग्रंथकार का परिचय मिलता है कि जिन्होंने गौमर्षार आदि ग्रंथों की रचना की है, वो ही नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा ये द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की रचना हुई है। लेकिन फिर दरबारी लाल जी कोठिया, पंडित रतन चंद जी मुख्तार आदि जिन्होंने मेरी भावना की भी रचना की है, इन्होंने बहुत रिसर्च करके इस बात को प्रूव किया कि ये दोनों आचार्य अलग अलग हैं। उन्होंने अपनी पूरी प्रस्तावना में 4 नेमिचंद्र आचार्य हुए हैं, नेमिचंद्र नाम के 4 आचार्य मुनिराज हुए हैं, और उसमें से चारों को अलग अलग बताया, 3 को अलग अलग बताए। पहले और तीसरे नंबर के जो उन्होंने बताया, वो उन्होंने कहा कि ये एक ही है। तो इस तरह से फाइनली कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती वो अन्य है जिन्होंने गौमर्षार आदि ग्रंथों की रचना की है, और ये द्रव्य संग्रह नाम का जो ग्रंथ है, ये नैमिचंद्र सिद्धांति देव इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। फिर इस ग्रंथ की रचना उन्होंने आश्रम नामक नगर में और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चैत्यालय में बैठ करके इस ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ की रचना के निमित्त कौन थे? तो ग्रंथ की रचना के निमित्त एक सोम नामक सृष्टि थे। ठीक है, अब इसमें भी एक थोड़ी कहानी जो ब्रह्मदेव सूरी जी ने अपनी टीका में बताई है, वो ये है कि पहले आचार्य देव ने
लघु द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें सिर्फ 28 गाथाएं थी। तो उस लघु द्रव्य संग्रह की रचना हुई, वो भी हमारे पास आजकल उपलब्ध है, उसकी भी मतलब वो भी उपलब्ध है हमारे पास ग्रंथ, ठीक है। और सिर्फ 28 गाथाएं, तो बहुत लोगों को वो ग्रंथ याद भी हो जाता है, क्योंकि 28 लाइन एक तरह से जैसे हम जो पाठ वगैरह करते हैं देव स्तुति आदि, तो जो बड़ी देव स्तुति होती है उनमें भी इतना ही कंटेंट होता है। चलिए, तो जो 28 गाथाओं वाला जो लघु द्रव्य संग्रह की रचना आचार्य देव ने की थी, उसके बाद उनको उसमें कुछ और ऐड करने की भावना हुई, और उन्होंने फिर उसी में एडिशन, कुछ चीजों को चेंज करना, ये सारा चेंज करने के बाद उन्होंने 58 गाथाओं का ये बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ उसकी रचना की। अब समय सार आदि ग्रंथ में 420 415 गाथाएं, और अन्य ग्रंथों में भी इतनी 250 300, किन्हीं किन्हीं में 800 गाथाएं भी मिलेंगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 58 गाथाएं, फिर भी इसका नाम क्या रखा, बृहद द्रव्य संग्रह। तो बृहद क्यों कहा, कि जो एक और लघु द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ था ना, उससे भिन्न बताने के लिए इसका नाम बृहद द्रव्य संग्रह रखा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इस ग्रंथ की विषय वस्तु भी देखी थी, कि इस पूरे ग्रंथ को पूरे ग्रंथ में मूल अधिकार कितने हैं। आप में से कौन बताएगा, इस ग्रंथ में मूल अधिकार कितने हैं। हाँ जी, मेघा जी आप बताइए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, जो अभी एक सवाल पूछना था मुझे अभी, जो अभी हाँ आपने बोलिए। बताया ना कि लघु द्रव्य संग्रह में 28 है कि 26 थी? एक मिनट, मैं 26 भी चेक बताया कर था लेता आपने हूँ। पहले। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। 26 है। अ, हाँ 26 ही होंगी, हाँ 26 गाथा हाँ है, मेरे हाँ, से क्योंकि गलती अभी हो गई है। आपने 28 बताया ना, तो मैं हाँ हाँ कंफ्यूज हो हाँ, गई, मैंने कहा पता नहीं। हाँ नहीं नहीं 26 गाथा है, सही है, 26 हाँ, सही है। अब इसमें कुल 58 गाथाएं हैं भैया जी। और हाँ इसमें कुल 58। हाँ 3 अध्याय है, 6 द्रव्य अधिकार जिसमें 27 गाथाएं, 3 हम्म अवान्तर है इसमें। और 25 गाथा दूसरा है। अध्याय सप्त तत्व अधिकार है, उसमें सही है। 11 गाथाएं हैं, 2 हम्म अवान्तर अधिकार हैं। और तीसरा अध्याय है मोक्ष मार्ग अधिकार, 20 गाथाएं उसमें, जिसमें 3 अवान्तर है। बहुत बढ़िया। तो आपने 3 मूल अधिकारों के बारे में हमको बता दिया, 6 द्रव्याधिकार, 7 और मोक्ष मार्ग अधिकार, इसमें 27, 11 और 20 गाथा है। अब जो अभी अधिकार हमने अभी प्रारंभ किया था, पहला अधिकार 6 द्रव्य अधिकार, इसमें किन किन क्या क्या वर्णन है, ये कौन बताएगा। हाँ स्तुति जी आप बता रहे हैं, बताइए। 6 द्रव्य अधिकार में क्या क्या वर्णन आने वाला है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी भैया, हाँ। पहले तो जीव द्रव्य का वर्णन आता है 1 से 14वीं गाथा तक के लिए। हम्म ठीक, उसके बाद अजीव द्रव्य का वर्णन आएगा 15 से 22 गाथा तक, और फिर हाँ, पंचास्तिकाय का वर्णन आएगा 23 से 27 गाथा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से 6 द्रव्य में टोटल 27 गाथाओं में 6 द्रव्य का वर्णन, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और इनको द्रव्य के रूप में भी, और फिर पंचास्तिकाय, अस्तिकाय के रूप में भी इनका वर्णन इसके तीसरे अंतराधिकार में हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सप्त तत्व अधिकार था, उसमें 11 गाथाएं थी। लेकिन सप्त तत्व अधिकार में कौन कौन से तत्वों का वर्णन है, गाथाएं भले ही आप नहीं बताओ, लेकिन मुझे ये बताइए कि सप्त तत्व अधिकार में कौन कौन से तत्वों का वर्णन है, दूसरे अधिकार में, दूसरा जो महाधिकार है। हाँ जी, हाँ दूसरा अदिति जी। जो, हाँ, और कोई बता रहे थे क्या। हाँ जी देखो मैं आप बता, हैंड रेस करिए, वीडियो ऑन करके हैंड रेस करिए, या डायरेक्ट हैंड रेस हाँ करिए, तो मुझे दिखता रहेगा, तो फिर मैं हाँ वैसे जी क्वेश्चन पूछ मैं लूँ। बता रही थी, मैं चलिए बता रही हूँ। बताइए। हाँ बताइए। सब सब तत्व अधिकार में 28 से 38 तक है गाथाएं, 11। लेकिन जो हाँ 28वीं गाथा है वो तो उसकी अध्याय सूचक गाथा है, तो इसलिए बिल्कुल। उसे विषय उसमें नहीं जोड़ा गया विषय वस्तु में। और आश्रव तत्व के लिए 3 गाथा है, बंध तत्व के लिए 2 गाथा है, संवर तत्व के लिए 2 गाथा है, निर्जरा के लिए 1, मोक्ष के लिए 1 और पुण्य पाप के लिए 1 गाथा है। बिल्कुल भाई, तो यहाँ 7 तत्वों में से कौन से तत्वों का वर्णन नहीं किया गया, और क्यों नहीं किया गया। हाँ, उसमें से जीव का वर्णन, जीव तत्व का वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि उसका वर्णन पहले ही कर लिया गया है। जीव और तत्व का और भी कोई तत्व है साथ में क्या, जीव के साथ में।
अजीव तत्व का। निर्जीव हाँ, तत्व। अजीव हाँ, तत्व ही, अजीव, जीव और अजीव तत्व, क्योंकि जीव और जीव और अजीव। अजीव दोनों ही 6 द्रव्यों के वर्णन में उनकी चर्चा हम पहले 6 द्रव्याधिकार में कर ली है, इसीलिए उसको दोबारा से उसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया। बहुत बढ़िया। फिर मोक्ष मार्ग अधिकार में क्या क्या चीजों का वर्णन आया है? हाँ, कल्पना आंटी आप बता रहे हैं। मोक्ष मार्ग अधिकार में निश्चय और व्यवहार का वर्णन आया है। मोक्ष निश्चय व्यवहार और मोक्ष मार्ग व्यवहार दोनों का 39 और 46 तक, और ध्यान ध्याता देह और हाँ। ध्यान के फल की चर्चा 47 48 से लेकर 58 गाथाओं तक आया है, और 58 गाथा में ग्रंथ की समाप्ति का वर्णन किया है। बहुत बढ़िया। और एक बात और इसी में, हाँ मतलब मैंने बताई पहले नहीं थी शायद, कि इसमें जो ध्येय तत्व का वर्णन आएगा उसमें बहुत अच्छी 5 गाथाओं के माध्यम से पंच परमेष्टि का भी बहुत सुंदर वर्णन हम वहां पे देखेंगे। अब जब वो विषय आएगा तब पंच परमेष्टि के स्वरूप के साथ में देखेंगे। चलिए, हमने इतना तो देख लिया पूरे ग्रंथ को आधार बना के ग्रंथ की विषय वस्तु। अब हम 14 जो गाथाएं हमने की हैं उनका भी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहली मंगलाचरण की गाथा थी, बहुत सुंदर गाथा थी। इसमें जीव और अजीव द्रव्य को बताने वाले, ठीक है, ऐसे जिनवर व शेण, जिनवर ऋषभ देव को हमने नमस्कार किया था, आचार्य देव ने नमस्कार किया, हम सभी ने नमस्कार किया। कैसे नमस्कार किया? सर्वदा शीर्षक, सर्वदा, सर्वदा मतलब कंटिन्यू, सर्वदा मतलब कालवाची, हमेशा के लिए नमस्कार कर रहे हैं, हर समय नमस्कार कर रहे हैं, और सर झुका करके नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। और वो भगवान कैसे थे तो उन्होंने बताया था, देविंद विंद वंदम। वो हमारे जो भगवान है, ऋषभ देव भगवान है, या जो 24 तीर्थंकर भगवान है, वो देवों के जो इंद्र हैं उनके समूह के द्वारा वंदित है, ठीक है। फिर इसमें हमने देखा था कि सर्वदा कैसे हो सकता है, तो सर्वदा ऐसे कि भाव नमस्कार पूर्वक ही सर्वदा हो सकता है, क्योंकि द्रव्य नमस्कार तो जो वचन और काय के माध्यम से हम उनको नमस्कार करते हैं वो तो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। वो तो हम जैसे मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, उस समय तो द्रव्य नमस्कार चल रहा है, लेकिन भाव नमस्कार वो कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। अब इसमें जो देवेंद्र विंद वंदम वाली बात आई थी उसमें 100 इंद्रों की बात आई थी, तो 100 इंद्रों के बारे में कौन बताएगा? 100 इंद्र कौन कौन से हैं? हाँ जी, मधु आंटी बता रही हैं। जी 100 इंद्र इस तरह से हैं, भवनवासी के 40 हैं, वैंतर देव 32 होते हैं, कल्पवासी के 24 होते हैं, और ज्योतिष देव के 2 सूर्य और चंद्रमा, मनुष्य में 1 चक्रवर्ती, और त्रियंश में 1 त्रियंश होता है। मतलब त्रियंश में कौन होता है? ऐसे तो शेर को माना गया। हाँ, सिंह। बिल्कुल सही, सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसकी कोई गाथा हमने देखी थी, वो गाथा याद है? यस बोलना है बिना देखे। मैं कप्पा भवनालय 40, हाँ, भवनालय 40, वैंतर देव होंत 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। बहुत बढ़िया। विंतर देवान होंती 32, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और बिल्कुल सही। बस एक विंतर देवान, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। 32, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर हमने देखा था कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो उसमें 4 पॉइंट आए थे। नास्तिकता के त्याग के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, और विघ्न के विनाश के लिए हम मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लूंगा, कुछ क्वेश्चंस के रूप में ना बता करके मैं ही उसका रिवीजन हम साथ में करते जाएंगे, ठीक है। फिर हाँ, अब दूसरी गाथा हम चालू करते हैं। दूसरी गाथा जब हमने प्रारंभ की थी तो उसमें बताया था कि अब जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ करते हैं, और जीव द्रव्य का वर्णन करने के लिए आचार्य देव ने 9 अधिकारों के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन किया। तो यदि आपको गाथा याद होगी तो वो 9 अधिकार भी बड़े आराम से याद होंगे। तो वो 9 अधिकार जिनके माध्यम से जीव द्रव्य की चर्चा होनी है, हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं, बताइए। जीवत्व अधिकार, उपयोग अधिकार, अमूर्तिक अधिकार, कर्तृत्व अधिकार, स्वदेव परिमाण अधिकार, भोक्तृत्व अधिकार, संसारित्व अधिकार, सिद्धत्व अधिकार और ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार, ऐसे 9 अधिकार बताए जीव द्रव्य में। बहुत बढ़िया। तो ऐसे 9 अधिकारों के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन हमारा अब आगे चलने वाला है। तीसरी गाथा से लेकर के 14वीं गाथा तक इन सारे 9 अधिकारों के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन हम देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले तीसरी गाथा में जो पहला अधिकार था जीवो, जीवत्व अधिकार, उसमें दो नयों से कथन किया था। ठीक है, तो दो नयों से कथन किया, एक व्यवहार नय से जीवत्व कैसा होगा और निश्चय नय से जीवत्व कैसा होगा, ये बात है। तो व्यवहार नय से बताया था कि तीनों कालों में, हाँ, व्यवहार नय से तीनों कालों में जीव किससे जीता है कि इंद्रिय, बल, आयु और श्वास, इन 4 प्राणों से जीव जीता है। इन्हीं को यदि हम और डिटेल कर देते हैं तो ये ही 10 प्राण हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां 5 हैं और बल 3 है, मन, वचन और काया। तो इस तरह से 10 प्राणों के माध्यम से या 4 प्राणों से जीव जीता है, ये व्यवहार नय से। लेकिन यदि निश्चय नय से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि निश्चय नय से तो जीव का एक चेतना ही प्राण, चेतना अर्थात दर्शन ज्ञान, तो वो ही निश्चय नय से जीव का प्राण है। ठीक है, फिर हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, आपको याद होगा तो उस वीडियो के माध्यम से भी हमने देखा था कि जीव जीता है। कैसे जीता है कि अपना चेतना प्राण, देखो इस भाव में इस शरीर, इंद्रियां, ये तो अभी इस भाव की इसी भाव में रह जाएंगे, लेकिन पूर्व भाव की भी सिद्धि हो जाती है बहुत सारे माध्यम से, जाति स्मरण आदि के माध्यम से, संस्कार पिछले भाव के इस भाव तक चलते हैं। ठीक है, और हम लोगों को जो 4 संज्ञाएं चलती हैं, ठीक है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चीजें हमको किसी ने सिखाई नहीं है, तो भी ये संज्ञाएं चल रही हैं। कैसे चल रही हैं कि भैया पहले के संस्कार के वश से चल रहे हैं। इस कारण से हम ये सिद्धि करते हैं कि भाई जीव अनादि अनंत है। ऐसा नहीं है कि बस इस, जैसे चारवाक लोग मानते हैं कि इतना ही इस मनुष्य भाव के बराबर ही जीव है, या जो अभी वर्तमान पर्याय प्राप्त हुई उतना ही जीव है, ऐसा नहीं है। चलिए, फिर इसके बाद हमारा उपयोग अधिकार। हाँ, तो उपयोग अधिकार में कितनी गाथाएं थी? उपयोग अधिकार में गाथाएं कितनी है और उन गाथा की विषय वस्तु क्या क्या है? हाँ, मेघा जी बता रहे हैं, बताइए। इसमें 4, 5, 6 उपयोग के बारे में बताया गया है। हाँ, तो चौथी गाथा में तो बताया उपभोगो दुव्यपो, मतलब उपयोग हाँ, 2 प्रकार का होता है, दर्शन और ज्ञान। बहुत बढ़िया। और उसमें दंसनम चतुर्धा, मतलब दर्शनोपयोग के 4 वेद होती है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। बहुत बढ़िया। हाँ, और 5वीं, हाँ बताइए। हाँ, और 5वीं गाथा में 8 प्रकार के उपयोग का वर्णन है, 8 प्रकार के ज्ञान, 8 प्रकार के ज्ञान, हाँ, 8 प्रकार के ज्ञान है। और 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत और कुअवधि। बहुत बढ़िया। हाँ, और फिर इसके बाद आपने बताया कि 3 गाथाओं में वर्णन किया है, चौथी, 5वीं, छठी। तो चौथी, 5वीं गाथा में सारा वर्णन हो तो गया, अब और क्या बाकी है? जो छठी गाथा में क्या विषय आने वाला है? छठवीं गाथा में मतलब वो व्यवहार नय से और शुद्ध निश्चय नय से को बताया गया है। क्या बताया कि व्यवहार नय से जीव का लक्षण क्या है? हाँ, व्यवहार से मतलब पुद्गल आदि कर्मों का करता होता है व्यवहार नहीं से। नहीं, ये तो उपयोग वाली गाथा है ना, छठी गाथा। हाँ, उसमें मतलब हाँ, उसमें ये बताया गया कि सामान्य से जीव के लक्षण दर्शन और ज्ञान होता है। हाँ, दर्शन मतलब सामान्य से व्यवहार से 4 प्रकार का दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान, ये सामान्य से जीव के लक्षण है। हाँ, ये व्यवहार नय से। हाँ, और शुद्ध नय से है शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण बताया। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपने ये हमारी छठी गाथा, चौथी, 5वीं, छठी गाथा का सामान्य अर्थ और उनकी विषय वस्तु बताई। लेकिन जब हम इन गाथाओं को देख रहे थे तो हमने और भी थोड़ी चर्चा की थी। एक बात और रहेगी, ज्ञानोपयोग की 8 भेद तो होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद भी ज्ञानोपयोग के होते हैं। ठीक है, चलिए। फिर हमने इसमें देखा था कि किस दर्शन के पहले कौन सा, किस ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है, ये सारी चर्चा भी हमने की थी, आपको याद होगा। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ, किस ज्ञान के पहले दर्शन होना अनिवार्य नहीं है? कौन सा ऐसा ज्ञान था जिनके पहले दर्शनोपयोग के 4 भेद में से कोई भी भेद होना अनिवार्य नहीं? केवल दर्शन, केवल दर्शन, केवल दर्शन और मन पर्याय दर्शन। मन पर्याय ज्ञान के पहले भी कोई दर्शनोपयोग नहीं चाहिए, और शुद्ध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के पहले, हाँ, शुद्ध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पहले जो मति ज्ञान होता है वो ही उनके लिए दर्शनोपयोग का कार्य कर देता है। तो वो ज्ञान पूर्वक ही, मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान होते हैं,
वहां पर कोई दूसरा दर्शन मतलब दर्शनोपयोग की आवश्यकता नहीं है। और केवल ज्ञान के पहले केवल दर्शन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि केवल एक साथ ज्ञान होता है। और केवल केवल दर्शन दर्शन एक दोनों साथ होते, एक साथ में साथ। होते हैं। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, एक क्वेश्चन हमने देखा था कि कुदर्शनोपयोग क्यों नहीं होता है। दर्शनोपयोग में ऐसे जैसे ज्ञान में तो आपने बता दी कि तीन प्रकार के ज्ञान कु भी होते हैं मतलब, क्योंकि तो क्या दर्शनोपयोग दर्शनोपयोग, हाँ बोलिए अरुण जी। दर्शनोपयोग क्योंकि भैया क्योंकि दर्शनोपयोग के अंदर कोई विकार नहीं होता, ना वो सम्यक होता है ना वो मिथ्या होता है, वो अविकार बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही। दर्शनोपयोग हमारा अनाकार होता है, निर्विकल्प होता है, उसमें किसी भी प्रकार के ये सम्यक मिथ्या के भेद होते ही नहीं। वो सम्यक और मिथ्या ज्ञान में ही होते हैं, दर्शन में सम्यक और मिथ्या का भेद है ही नहीं। ठीक है, फिर एक और मनःप्रय ज्ञान, आपने तीन प्रकार के ज्ञान में कु ज्ञान बताया, मति श्रुत अवधि। तो मनःप्रय ज्ञान में कु ज्ञान नहीं होता क्या? और नहीं होता तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इहामति ज्ञान पूर्वक होता है, मन पर ज्ञान, इसलिए इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं नहीं। नहीं, मनःप्रय ज्ञान में मिथ्या वाला भेद क्यों नहीं होता? कु मनःप्रय ज्ञान क्यों नहीं होता? मैं बता रही हूँ, क्योंकि हाँ मन जी, प्रिय ज्ञान हमेशा सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि महाराजों को ही होगा, बिल्कुल इसलिए सही। जब वो सम्यक हो चुका पहले ही तो सम्यक ज्ञान ही होगा। हाँ, जिनको सम्यक दर्शन है उनका सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। तो सम्यक दृष्टि जीवों को ही, उसमें भी मनुष्य गति में मुनिराज को उत्कृष्ट चारित्र वाले रिद्धिधारी मुनिराजों को मनःप्रय ज्ञान होता है, तो उनके तो मिथ्या ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने तीन गाथाओं में ये विषय देखा था। चौथी, पांचवी और छठी गाथा में बड़े विस्तार से जीव के उपयोग गुण की चर्चा और उपयोग के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन हमने देखा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर पहला अधिकार हमारा जीवो था, दूसरा अधिकार हमारा उपयोग था, फिर तीसरा अधिकार था अमूर्तिकत्व मतलब अमूर्तिक अधिकार, जिसमें जीव के अमूर्तिक गुण की चर्चा आई थी। बड़ा अच्छा छोटा सा अधिकार था, तो इसके बारे में मैं ही आपको बता देता हूँ। आप सब लोग बताना चाह रहे हैं लेकिन ये मैं खुद बता देता हूँ। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा विषय आया था कि नेगेटिवली जीव का अमूर्तिक गुण सिद्ध किया था। मतलब कोई चीज मूर्तिक है, कौन? पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, और जीव में उस पुद्गल द्रव्य के गुण नहीं पाए जाते हैं। जो चीजें पुद्गल की हैं, ठीक है, वो जीव में नहीं पाए जाते हैं, तो पुद्गल मूर्तिक, और जीव में वो सारे स्वभाव नहीं पाए जाने के कारण से जीव अमूर्तिक। तो पुद्गल में ऐसे क्या क्या पाए जाते थे? वर्ण, रस, ठीक है, ये तो थे पांच पांच, गंध 2 और स्पर्श 8। इस तरह से जो 20 पर्याय किसके पाई जाती थी? पुद्गल के। निश्चय ऐसे जीव में नो संति वो नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन व्यवहार से, क्योंकि जीव बंधन की अपेक्षा, बंधन की स्थिति में शरीर के साथ में, ठीक है, इसीलिए व्यवहार से जीव को जब तक वो सिद्धत्व प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक वो शरीर के साथ है, तब तक उसे भी मूर्तिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये अमूर्तिक अधिकार में हमने दोनों चर्चा की थी। निश्चय से तो जीव अमूर्तिक है, क्यों? क्योंकि इसमें ये 20 पर्याय पुद्गल की नहीं पाई जाती। ठीक है, और व्यवहार से जब तक जीव कर्म पुद्गलों के साथ बंधा हुआ है, तब तक उसे मूर्ति कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद कौन सा अधिकार था? कर्ता अधिकार। ठीक है, कर्ता और भोक्ता। जो मूल गाथा थी हमारी मंगलाचरण दूसरे नंबर की गाथा, वहां पे तो कर्ता के बाद सदेह परिमाणों आया है। ठीक है, और फिर अगली लाइन में आया भोक्ता संसार रखो। लेकिन जब गाथाओं का क्रम हम देखते हैं, तो वहां पे कर्ता 8वें नंबर की गाथा, और उसके बाद 9वें नंबर की गाथा में भोक्ता, ये वाली बात आई है। ठीक है, चलिए, अब कर्ता वाली गाथा में 3 नयों से बात आई है। ठीक है, तो वो चलो ये आपको बताना पड़ेगा। 8वीं गाथा में हमने क्या विषय देखा था? जीव को कर्ता अधिकार में कैसा निरूपण किया गया। हाँ देशना जी, आप बताइए। इस गाथा में जीव को 3 नय से कर्ता बताया है। पहले बताया है कि जो जीव है यह व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है, और निश्चय नय से यह अपने चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नय से जीव अपने शुद्ध भावों का ही करता है। बहुत बढ़िया। अब इसमें एक और क्रॉस क्वेश्चन आपसे, कि जो आपने बताया कि निश्चय नय से चेतन भावों का करता है, तो यहाँ पर निश्चय नय कौन सा वाला लेना और चेतन भावों में क्या लेना है? चेतन भाव मतलब कि जो उसके आश्रय से मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं। बिल्कुल बढ़िया।
तो इनको कौन से निश्चय से हम जीव को इनका अशुद्ध कर्ता कहेंगे? निश्चय से। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर 8वीं गाथा में कर्ता अधिकार में 3 अपेक्षा से वर्णन आया था। व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदि का कर्ता है, क्योंकि पुद्गल कर्म तो परद्रव्य हो गए, तो परद्रव्य का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो उस अपेक्षा को ग्रहण करने वाला व्यवहार नय, ठीक है। परद्रव्य का कर्ता जिस अपेक्षा से कहा जाएगा वहां पे व्यवहार नय खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता वो होता है जो उस रूप परिणामित होता है, तो जीव तो कभी भी पुद्गल रूप परिणामित नहीं होगा। तो जब पुद्गल रूप कभी परिणामित होगा ही नहीं, तो फिर पुद्गल द्रव्य का कर्ता कहना वास्तविक कैसे हो सकता है? तो वो व्यवहार में से पुद्गल कर्मों का कर्ता कहा जाता है। फिर चेतन भावों का कर्ता, और चेतन भावों में भी चेतन कर्म, देखो चेतन भाव से वो बात सही है, लेकिन वहां पे चेतन कर्म लिखा है, और चेतन कर्म से हमने ये अर्थ निकाला था कि यहाँ पे चेतन कर्म का अर्थ है भाव कर्म, जो विकारी भाव, जीव में मोह राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं उनको लेना है। तो उनका कर्ता जीव को किस नय से कहेंगे? तो निश्चय नय तो है, लेकिन कौन सा निश्चय नय? कि अशुद्ध निश्चय नय से जीव उन चेतन कर्मों का कर्ता होता है, ठीक है। और तीसरा नय था शुद्ध निश्चय नय। तो शुद्ध निश्चय नय से तो जीव अविकारी चेतन भाव जो है, ठीक है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध भाव जो है, उनका कर्ता जीव शुद्ध नय से कहलाता, ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज और देखी थी, जब हमने वाली गाथा देखी थी कि जब हम व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का कर्ता कह रहे हैं, तो निश्चय नय से क्या बोलेंगे? कि निश्चय नय से ये अकर्ता है। निश्चय नय से पुद्गल कर्मों का कैसा है? पुद्गल कर्मों का क्या है? कर्ता है ही नहीं। क्यों? निश्चय नय से पुद्गल कर्मों का तो अकर्ता है, निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से तो चेतन कर्मों का भी अकर्ता है। यदि अशुद्ध निश्चय नय से करता है, तो शुद्ध निश्चय नय से उन्हीं का अकर्ता है, ठीक है। तो जिन चीजों को व्यवहार नय से कर्ता बताया है, उन्हीं चीजों को दूसरे नय से देखोगे तो वो उनका अकर्ता सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी, अरुण जी आप कुछ बता रहे हैं? कुछ नहीं भैया। हाँ जी, चलिए ठीक है। 8वीं गाथा में कर्ता अधिकार के बाद हमने 9वीं गाथा में भोक्ता अधिकार के माध्यम से जीव के स्वरूप देखा था। तो एक बात आई थी कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है, ठीक है। यदि जो कर्ता ही नहीं होगा वो भोक्ता कैसे होगा? तो जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। और इसमें भोक्ता अधिकार के माध्यम से बौद्धों का निराकरण किया था, जो ऐसा कहते हैं कि भाई करने वाला तो कोई और है, अब वो पर्याय चली जाती है, फिर उसका जो फल आता है वो किसी और को आता है। तो जैन दर्शन ऐसा कहता है कि ये बात सही नहीं है। क्यों? ऐसा मानना ही गलत है कि करे कोई और उसका फल कोई और का करे, ठीक है। तो भोक्ता अधिकार में आया था कि पुद्गल कर्मों के जो फल सुख दुख हमको प्राप्त होते हैं, उन भोक्ता जीव व्यवहार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पुद्गल कर्मादि रूप जो सुख दुख है, पुद्गल कर्म के फल रूप जो सुख दुख है, अर्थात शरीर आदि में या बाहर भी जो सुख दुख के अनुभव हम करते हैं, इनका भोक्ता तो जीव कैसे है? व्यवहार से। निश्चय नय से देखेंगे तो निश्चय नय से तो जीव चेतन भावों को ही भोगता है, ठीक है। तो निश्चय नय से चेतन भावों को भोगता है, और व्यवहार नय से सुख दुख रूप जो पुद्गल कर्म के फल हैं उनको जीव भोगता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक चर्चा बड़ी सिंपल चल रही थी। फिर हमारा 10वीं से 14वीं गाथा, ये जो हमारे अनितेश जी ने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई थी, वो विषय प्रारंभ हुआ था। और 10वीं गाथा में जीव का जो सदेह परिमाणु अधिकार है, अर्थात स्वदेह परिमाणत्व, इसकी चर्चा हमने 10वीं गाथा में की थी। तो चलिए, इस गाथा का सामान्य अर्थ आप में से कौन बता रहा है? इस गाथा का 10वीं गाथा का सामान्य अर्थ। फिर हम इसके जो क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे, अभी तो गाथा का अर्थ ही बताना। हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं, बताइए। आत्मा व्यवहार नय से समुद्घातों के सिवाय शेष दशाओं में शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले संकुच विस्तार गुण के कारण घट आदि में स्थित दीपक की तरह अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर और निश्चय न से असंख्या प्रदेश वाला लोकाकाश के बराबर है। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत ही अच्छे से पूरे उदाहरण के माध्यम से भी और बिल्कुल पूरा विषय क्लियर कर दिया, ठीक है। कि जीव अपने अपने शरीर प्रमाण रहता है, चाहे छोटे शरीर को प्राप्त करे चाहे बड़े शरीर को प्राप्त करे, तो शरीर प्रमाण ही रहता है। लेकिन समुद्घात की दशा में तो शरीर से बाहर भी निकलता है ना, तो उस अवस्था को छोड़कर बाकी से सभी अवस्थाओं में जीव संसार में जब भी रहता है
तो अपने शरीर के प्रमाण ही रहता है, समुद्घात के अलावा। ठीक है, ये व्यवहार से। निश्चय से क्या है फिर? निश्चय से तो जीव अपने स्वयं के जो असंख्यात प्रदेशी जीव है, लोकाकाश के प्रमाण जितने असंख्यात प्रदेश उस जीव, हर जीव के पाए जाते हैं, तो प्रत्येक जीव अपने उन प्रदेशों में ही रहता है। व्यवहार से बोला कि शरीर में रहता है, शरीर के प्रदेशों में रहता है, ठीक है, शरीर के परिमाण में रहता है, उतने उस क्षेत्र में रहता है। लेकिन निश्चय से तो वो अपने स्वयं के क्षेत्र में रहता है। और जीव का क्षेत्र क्या है? तो जीव का क्षेत्र है असंख्यात प्रदेश। ठीक है, वो उसका स्वयं का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने स्वदेह परिमाणत्व अधिकार देखा था। इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न हमने देखा था जो गाथा में आया था, अणु गुरु देह परमाणु। तो अणु और गुरु का मतलब यहाँ पे क्या लेना है? जो ये 10वीं गाथा में अणु गुरु देह परमाणु, तो इसमें अणु और गुरु का मतलब क्या लेना है? हाँ, दीननाथ जी बता रहे हैं। अणु छोटा और गुरु बड़ा। हाँ, तो छोटा मतलब क्या? छोटा यानी चींटी के शरीर में जाएंगे तो चींटी जैसी जितनी आत्मा हो जाएगी वो आत्मा के मतलब, और अगर हाथी के शरीर में आत्मा जाती है तो वो उतनी हो जाएगी हाथी के शरीर के। हमने इसमें इस क्लास में एक ये विषय देखा था कि अणु मतलब छोटा, तो छोटा मतलब क्या? छोटा तो परमाणु भी होता है, तो क्या परमाणु? सूक्ष्म निगोदिया जी। बहुत बड़ा वाला अणु में लेना है हाँ बिल्कुल भैया, अणु में लेना है जो लब्धि अपर्याप्तक जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है, जिसका सबसे छोटा आकार होता है। ठीक है, लेकिन वो भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। उससे धानमूल उसका असंख्यातवा भाग, उसमें भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक अणु, एक प्रदेशी जीव कभी भी नहीं होगा, किसी भी अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, एक प्रदेशी जीव कभी नहीं होता। पुद्गल, कालाणु, ये तो एक प्रदेशी होते हैं, लेकिन जीव कभी भी किसी भी अवस्था में कैसा भी देह धारण करे, संसार में किसी भी अवस्था में हो, जीव कभी भी एक प्रदेशी नहीं होगा, वो असंख्यात प्रदेशी ही रहेगा। चाहे वो सबसे छोटी अवस्था में भी पहुंच जाए, जो लब्धिया पर्याप्त निगोदिया जीव है, उस अवस्था में भी जीव असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। ठीक है, तो अणु गुरु देह प्रमाणों की चर्चा हमने की थी। फिर इसमें देखा था समूह दो, अर्थात समुद्घात के अलावा। तो हमने देखा था कि समुद्घात का मतलब क्या होता है? समुद्घात का मतलब, चलो, अपने मूल शरीर को छोड़े बिना उस शरीर से आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, उसको समुद्घात कहते हैं। तो ये 7 प्रकार के समुद्घात हमने देखे थे। आपको नाम याद है 7 प्रकार के समुद्घात के? हाँ भैया जी याद है। मैं बताऊं? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ मधु आंटी से, वो काफी देर से बाकी लोग आंसर दे रहे हैं। हाँ समुद्घात के 7 भेद हैं। सबसे पहला भेद है वेदना समुद्घात। जब जीव को बहुत अधिक वेदना होती है तो आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। दूसरा है कषाय समुद्घात। तीव्र क्रोध आदि होता है तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। तीसरा है विक्रिया, यानी देवों के नाचों के विक्रिया समुद्घात होता है। चौथा होता है मारणांतिक समुद्घात। आवाज तो आ रही है ना मेरी? आ रही है। चौथा होता है मारणांतिक समुद्घात, पांचवा तेजस, और छठा आहार तथा सातवां केवली समुद्घात। बहुत बढ़िया, आपने 7 समुद्घात के नाम बताए। इनमें जब अनितेश जी ने पढ़ाया था, आपको बहुत अच्छे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी दी थी। उसमें से भी मैं 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। चलिए, वेदना समुद्घात जब होता है या कषाय समुद्घात जब होता है, तो उन्होंने एक बात बताई थी कि आपके शरीर से कितने बाहर तक वो आपके आत्मा के प्रदेश निकलते हैं। मतलब जैसे आप 6 फुट के हैं तो आपके आत्मा के प्रदेश कितने बाहर निकलेंगे? 3 गुना तक, 3 गुना बाहर। 3 गुना। तो 6 फुट को तो आपके कितने बाहर? 18। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन हमने जब मतलब एक और चर्चा आई थी कि कषाय समुद्घात में जब तीव्र कषाय होती है तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे और जब वापस आएंगे तो कषाय खत्म हो जाएगी, ये नियम है ना? हाँ, देशना जी बताइए। ऐसा कोई नियम नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बहुत बढ़िया, कि भाई यदि कषाय समुद्घात होता है तो उसका ये कोई नियम नहीं है कि फिर जब आत्मा के प्रदेश वापस आत्मा में आएंगे तो वो शरीर में आएंगे, शरीर के क्षेत्र में आएंगे तो कषाय खत्म हो जाएगी। इसका कोई नियम नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो और हाँ, तेजस समुद्घात में 2 प्रकार के भेद थे।
एक अशुभ तेजस और एक शुभ तेजस। तो उसके बारे में भी बताया था कि अशुभ तेजस कैसा होता है, आपको एग्जाम्पल भी याद होंगे उनके। बिलाव हाँ, के आकार का। कौन बताने वाले? हाँ, मनोरमा जी आप बता रहे हैं, बता रहे हैं क्या? हाँ, और मैं बताऊं भैया जी? बिलाव के आकार का होता है, हाँ सिंदूरी रंग का। हाँ बिल्कुल सही। और जो शुभ तेजस होता है वो सफेद श्वेत होता है एकदम। हाँ, जो शुभ तेजस होता है वो सफेद होता है, वो दाहिने कंधे से निकलता है। और जो अशुभ तेजस होता है वो नारंगी कलर का होता है एक तरह से, और वो बाएं कंधे से निकलता है। ठीक है। जो शुभ तेजस होता है वो पुरुषाकार होता है, अशुभ तेजस को बिलाव के आकार का बताया। ठीक है ना। तो इसके कारण भी हमको पता है और हमारे पास उदाहरण भी है। दीपायन मुनिराज के अशुभ तेजस निकला था। जो 7 रिद्धिधारी मुनिराज, सप्त ऋषि मुनिराज जिनको हम कहते हैं, मथुरा नगरी में जब दुर्भिक्ष फैला था तो उसकी समाप्ति के निमित्त रूप से उनके शरीर से शुभ तेजस निकला था। ठीक है। तो ठीक है, चलिए। मारणांतिक समुद्र की भी चर्चा आई थी मृत्यु के पहले, थोड़े समय पहले, जब जीव को ऐसा बहुत विकल्प आता है कि मेरा जन्म कहाँ होने वाला है, मेरा जन्म कहाँ होने वाला है, तो उसके आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल के उस क्षेत्र को स्पर्श करके आ जाते हैं जहां पर उसका जन्म होने वाला है। ठीक है। फिर केवली समुद्रघात का स्वरूप भी हमको पता है 8 समयों में, और क्यों होता है। चलिए, हाँ, केवली समुद्रघात होता क्यों है ये बताइए। जब के किनको होता है, कब होता है? हाँ, मधु जी बता रहे हैं। हम सबसे थोड़ा थोड़ा पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, ज्ञान होने के पश्चात जब अघात्या कर्म नाश, जब उनके सिद्धता होनी होती है, आयु कर्म तो शेष मतलब कम रहता है और अन्य कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है, तो उन कर्मों को स्थिति को बराबर करने के लिए आत्म शरीर से बाहर निकलते हैं, तीनों लोगों में फैल जाते हैं। ये केवली समुद्घात होता है। बहुत बढ़िया। जब आयु कर्म की स्थिति कम रहती है, बाकी 3 अघात्य कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है, उस स्थिति में केवली समुद्रघात होता है। और केवली समुद्रघात होकर के जीव के प्रदेश जो बाहर फैल गए थे वो वापस आते हैं, अपने शरीर प्रमाण होता है और जीव को थोड़े ही समय में मोक्ष हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर ये हमने यहाँ तक कि 7 समुद्रघात की भी चर्चा की थी। ठीक है। 7 समुद्रघात की चर्चा इस गाथा में इसीलिए आई थी कि इन 7 समुद्रघात के केसेस में जीव के प्रदेश स्वदेह परिमाण नहीं रहते। ठीक है। 7 समुद्रघात के केसेस में जब समुद्रघात होगा बस तब जीव के प्रदेश स्वदेह परिमाण नहीं रहेंगे, बाकी संसारी अवस्था में हर समय जीव के जो प्रदेश होंगे वो स्वदेह परिमाण ही रहते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने 11, 12 और 13 नंबर की गाथा में जो हमारा 7वां अधिकार था, संसारस्थ, जीव कैसा है कि संसार में स्थित है, संसारी जीव संसार में स्थित है। ठीक है। तो उसके हमने पूरी चर्चा की थी कि पहले तो जीवों को बांटा था। ठीक है। त्रस और स्थावर, ये 2 तरह के जीव होते हैं। ठीक है। उसमें स्थावर जीवों की भी चर्चा आई थी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, गणपति। ठीक है। ये कौन से हो गए? स्थावर जीव हो गए। ठीक है। और फिर उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव, ये कौन से जीव हो गए? ये त्रस जीव हो गए। ठीक है। तो इस तरह से 11वीं गाथा में तो त्रस और स्थावर का ये भेद बताया था। ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मुझे याद नहीं कि हमारे ये चर्चा उस दिन आ पाई थी या नहीं आ पाई थी, फिर भी मैं आपको एक अच्छा पॉइंट बताने वाला हूँ। सुन, देखो, जब भी जीवों के भेद किए जाते हैं ना, तो हमारे आचार्य ने बड़ा ध्यान रखा है कि जिनको हम लोग जीव मानने को तैयार नहीं होते, या जो बड़े सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में चर्चा की। और जो हमको प्रत्यक्ष रूप से जीव दिखाई देते हैं ना, जहाँ पे भले ही बहुत सारा विभाजन हो, बहुत प्रकार हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको एक कैटेगरी में रख दिया। जैसे आपको पता है षटकाय के जीव कौन कौन से होते हैं? षटकाय जीवना अनंत है। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना उसको संयम का है ना। का है। हाँ, कौन कौन से होते हैं? और एक त्रस का है। बहुत बढ़िया। 5 स्थावर जीव और 1 त्रस जीव, ये सारे मिला करके षटकाय होते हैं। अब सोचने की बात है कि त्रस में कौन कौन आ गए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी संगी असंगी, और उसमें भी आप पंचेंद्रिय में देखोगे तो चारों गतियां 5 इंद्रिय में, देव,
नारकी, मनुष्य, ये तो नियम से पंचेंद्रिय होते हैं, ठीक है। और तिरंच में इतने सारे और भेद हो जाते हैं। इन सब मतलब 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, सबको आपने एक तरह से नाम दिया बस, ठीक है। और एक इंद्रिय में कितने भेद करे? 5 भेद करे। तो 6 काय के जीव आपने बताए, तो भाई एक इंद्रिय में 5-5 कैटेगरी और सारे के सारे तरस एक में, ऐसा क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है। बाकी तो चरणानुग की अपेक्षा से भी इसका बहुत बड़ा रीजन है कि इन जीवों को हम जीव के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी तो चलते फिरते चेतन रूप से हमको वो उनकी चेतन परिणति दिखाई दे जाती है, लेकिन इन जीवों को तो हम जीव के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो आचार्यों ने ऐसा डिवीजन किया है। देखो जीव समास जब 14 भेद देखते हैं, और भी 458 भेद भी देखते हैं, बहुत बहुत सारे भेद किए हैं, 19 भेद भी आते हैं, 58 भेद भी आते हैं, बहुत 458 नहीं शायद 408, हाँ 408, ऐसे बहुत तरह के भेद जीव समास के किए हैं, ठीक है। तो उन सभी में बहुलता आप देखेंगे तो एक इंद्रिय आदि की बहुलता। जिन जीवों को हम बहुत छोटा जीव मानते हैं या फिर जिनको जीव रूप में ही स्वीकार नहीं करते हैं, उनका बड़े डिटेल में आचार्यों ने वर्णन किया है। और वो इसीलिए किया है कि भाई वो भी जीव हैं और हम उनको भी जीव के रूप में स्वीकार करें, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने इसीलिए ले ली क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा था कि 5 एक इंद्रिय के अलग अलग भेद बताए थे पूरे, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको सबको अलग अलग रखा था। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद में 12वीं गाथा में भी फिर से जीव समास की चर्चा आई थी, 14 जीव समास की चर्चा आई थी। तो 14 जीव समास कौन कौन से हैं, कैसे वो भेद बनते हैं, ये आप में से कोई बताएंगे? 14 जीव समास कैसे बनते हैं, टोटल ये गिनती 14 तक कैसे पहुंचती है? हाँ जी, मैं बता रही हूँ जी। एक हाँ, इंद्रिय के भेद हो गए सूक्ष्म और बादर, है ना, और उसमें हो गए वो पर्याप्तक और अपर्याप्त। हाँ बताए, हाँ फिर सूक्ष्म बादर, इनके पर्याप्तक अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक, 5 इंद्रिय के संगी और असंगी, संगी पर्याप्तक अपर्याप्तक और असंगी भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इस तरह से 14 भेद हो जाते हैं। तो हम तो 7 याद रख लेंगे ना तो हमको पूरे 14 भेद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें इतना याद रखना है कि स्थावर के 2 भेद करो और पंचेंद्रिय के 2 भेद करो। स्थावर के 2 भेद हो जाएंगे सूक्ष्म बादर, और पंचेंद्रिय के 2 भेद हो जाएंगे संगी और असंगी। बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए आपके? एक इंद्रिय में 2 कर दिए सूक्ष्म बादर, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और पंचेंद्रिय में आपने 2 भेद कर दिए संगी और असंगी। और इन सब के जब आप 2-2 भेद करेंगे कौन कौन से, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो टोटल भेद आपके हो जाएंगे 14, ठीक है। इतने याद रखना है कि एक इंद्रिय के भी 2 करने हैं और पंचेंद्रिय की भी 2 करने हैं। एक इंद्रिय में सूक्ष्म बादर रूप से 2 भेद होंगे और पंचेंद्रिय में संगी और असंगी रूप से 2 भेद होंगे, और टोटल 7, और उन 7 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इस तरह से टोटल 14 जीव समास की सिद्धि। भैया जी, हाँ जी, जरा एक बार पर्याप्तक और अपर्याप्तक की डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर करो। बहुत बढ़िया। देखो पर्याप्तक की डेफिनेशन वैसे हमें वहां कर लेनी चाहिए थी जब हमने प्राणों की चर्चा की। तो 10 प्राणों से जीता है या 4 प्राणों से जीता है, तो प्राणों के साथ में थोड़ी सी चर्चा हमने पर्याप्ति की भी की थी, ठीक है। पर्याप्तियां क्या होती हैं? जैसे किसी दूसरी गति से इस गति में अब जीव का जन्म धारण करेगा, लेकिन ये जब वो प्राण होंगे, शरीर धारण करेगा, वो सारा प्रोसेस होगा, लेकिन वो एकदम नहीं हो जाता, उसको थोड़ा सा समय लगता है, अंतर्मुहूर्त काल उसको लगता है। जीव को अपना पूरा आकार लेने में, शरीर बनने में, वो सारा का सारा काम होने में, उसकी सारी पर्याप्तियां पूरी होने में, मतलब वो एक जीव रूप में विकसित हो जाए, उसको वैसा बनने में अंतर्मुहूर्त का काल लगता है, ठीक है। तो वो अंतर्मुहूर्त का काल पूरा व्यतीत हो जाए, उसके सारे अंग उपांग सब व्यवस्थित रूप से बन जाए, तो बनने के बाद उसे पर्याप्तक बोलते हैं। और यदि नहीं बन पाए और पहले ही उसका मरण हो जाए तो उसको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक, ठीक है। और बनने तो है, अंतर्मुहूर्त में तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं बने, जैसे जो इस जीव के पूरे तो होने लेकिन अभी पूरे हुए नहीं है, तो उस जीव को बोलते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। जिसके होने ही नहीं है पूरे, उसको लब्धि अपर्याप्त। जिसके पूरे हो जाएंगे लेकिन अभी तक नहीं हुए क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल लगेगा, उसको बोलते हैं निवृत्ति अपर्याप्त। और जिसके पूरे हो जाते हैं, सारी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, उसको बोलते हैं
पर्याप्तक। तो यहाँ पे निवृत्ति पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक तो एक ही कैटेगरी में रखते हुए दो भेद ही किए, एक तो पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। ठीक है, जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो गई हैं वो पर्याप्तक, और जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है वो अपर्याप्तक। ठीक है, चलिए। वैसे ये पूरा जीव समास में बहुत अच्छा विषय आता है। ठीक है, पर्याप्ति कारण होते हैं, प्राण कार्य होते हैं, पर्याप्ति और प्राण में कारण कार्य का भी थोड़ा संबंध होता है। चलिए ठीक है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियां होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 13वां जो हमारा 13वीं गाथा थी, उसमें भी जीव के और भी भेद बताए थे। ठीक है, तो शब्द मतलब भेदों की संख्या तो नहीं बताई थी, भेदों की संख्या बता दी थी, भेद नहीं बताए थे, लेकिन ये बता दिया था कि व्यवहार नय से या अशुद्ध नय से ऐसे भी जीवों को भेद होते हैं। तो कौन कौन से कि मागणा स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से भी हम जीवों के भेद करते हैं। तो दोनों ही मागणा स्थान 14 और गुण स्थान का। तो इनके नाम आप में से कोई बताएंगे क्या? 14 गुण स्थानों के नाम। हाँ, मधु आंटी बता रही है, बताइए। मैं भी बताऊं भैया जी? 14 गुण। हाँ, मैं चलिए आप बता, चलो दोनों से पूछ लेता हूँ, पहले एक बार मधु आंटी से फिर आपसे भी। हाँ, पहला मिथ्या, दूसरा साधन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश संयत, छठा प्रेमत संयत, सातवां अप्रमत संयत, आठवां अपूर्वकरण, नवा अदयकरण, अपूर्वकरण, नहीं अनिवृत्तिकरण, नहीं अपूर्वकरण, हाँ अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय, उसके बाद उपशांत मोह, छीन मोह, सहयोग केवली और अयोग केवली, इस तरह से 14 गुण स्थान। हाँ, आपने बस वो जो अधःकरण बताया ना, तो अधःकरण नाम से गुण स्थान नहीं होता है। ठीक है, वो जो हमारे करण के परिणाम होते हैं वहां तो होता है, लेकिन गुण स्थानों में अधःकरण, वो याद रहे क्या? ठीक है। हाँ हाँ, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय। हाँ, कुसुम आंटी भी बताने वाले थे, आप भी रिपीट कर दीजिए। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासापन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली, 14वां अयोग केवली। बहुत बढ़िया। तो ये 14 गुण स्थान है। ये 14 गुण स्थानों की अपेक्षा जीवों के भेद करना, तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया ये अशुद्ध नय से ही जीव के भेद होते हैं, निश्चय नय से तो ऐसे कोई भेद नहीं होते हैं। निश्चय नय से तो उन्होंने बोला सब शुद्धा वो शुद्ध नया। गाथा में बहुत अच्छे शब्द हैं, आप विचार करो। हम चरणानुयोग में तो चलो अंतर कर देते हैं, चरणानुयोग की अपेक्षा से या प्रथमानुयोग की अपेक्षा से या पूज्य पूजक के भाव की अपेक्षा से, लेकिन वास्तविकता में विचार करो तो सारे के सारे जीव शुद्ध हैं, सब वे शुद्धाहु शुद्ध है। बहुत अच्छे, मुझे तो ये जो लाइन आई थी ना इस गाथा में, सब वे शुद्धाहु शुद्ध है, बड़ी प्यारी लाइन लगती है, मंत्र है एक तरह से, बहुत अच्छा। सब वे शुद्धाहु शुद्ध है, शुद्ध नहीं की अपेक्षा से तो सब शुद्ध है। ठीक है, चलिए इसमें 14 मांगना स्थान के भी नाम आए थे। ठीक है, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा मतलब संज्ञत्व और आहारत्व, ये 14 प्रकार की मांगना स्थान होते हैं। वे भी आप में से कुछ लोगों को याद होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हमारा समय हो गया ना, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद 14 नंबर की गाथा आई थी, और इसमें 2 अधिकारों का वर्णन जो हमारा रह गया वो आया था। कौन कौन से? एक तो आया था सिद्धत्व और दूसरा आया था ऊर्ध्वगमनत्व। तो सिद्धों की भक्ति भी इसमें हमने की थी। क्या आया था? निक्कम्मा 8 गुणा, जो 8 कर्मों से रहते हैं, और 8 गुणा मतलब 8 गुणों से सहित है। और कैसे हैं? चरम देह दो किंचुणा, चरम देह से किंचित न्यून है। ठीक है, ऐसे सिद्ध भगवान हमारे सिद्ध लोक में या फिर ऊर्ध्व लोक में विराजमान है। ठीक है, लो या गठदा, लोक के अग्र भाग में स्थित है। ठीक है, और कैसे हैं? निच्चा, निच्चा मतलब नित्य है, और उत्पाद वैसे संयुक्त है। ठीक है, तो ये सिद्ध भगवान के बारे में हमने देखा था कि 8 कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, चरम देश से किंचित न्यून आकार वाले, और जो लोक के अग्र भाग में स्थित है, नित्य है और उत्पाद वैसे सहित है। ठीक है,
इसमें हमने बहुत सारी चर्चा की थी, उत्पाद वैसे सहित में भी बहुत सारी चर्चा की थी। लोहे बैठना अर्थात ऊर्ध्वगमन स्वभाव को भी हमने देखा था, और इसमें हमने जो 10वां अध्याय है उसके माध्यम से भी हमने विषय देखा था कि किस प्रकार से ऊर्ध्वगमनत्व 4 उदाहरण के माध्यम से वो सिद्ध होता है, वो देखा था। ठीक है, और हमने प्रवचन सार से एक बहुत अच्छा विषय देखा था इसमें कि सिद्ध भगवान अब ऐसे सिद्ध हो गए हैं कि अब उनकी सिद्ध अवस्था का कभी व्यय नहीं होने वाला, मतलब ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका कभी व्यय नहीं होना, और उन्होंने संसार अवस्था का ऐसा व्यय किया है कि जिसका कभी उत्पाद होने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे हमने चर्चा की थी। ठीक है, 8 कर्मों के नाम आप सभी को पता है, अष्ट गुणों के जो सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं वो भी आपको पता है। मैंने एक होमवर्क दिया था, याद आया आपको? 8 गुणों के बारे में एक होमवर्क था। चलो, होमवर्क किसे याद है, किया है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, होमवर्क था क्या, वो किसे याद है? हाँ अदिति जी आप बताइए क्या होमवर्क था? मोहनीय के मतलब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इनके कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं? हाँ ये तो था, लेकिन 8 गुणों के बारे में भी तो एक होमवर्क था जो आपको पढ़ना था कुछ। कौन सी कर्म से गुण प्रकट होते, कौन से गुण प्रकट? हाँ नहीं, मैंने आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया था, मैंने आपको फोटो खींच के भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली थी आपको पढ़ने के लिए। भैया मैं बताऊं? हाँ बताइए। सिद्ध भगवान के 8 गुणों के बारे में टीका में से पढ़ना था। बहुत बढ़िया। देखो, जो सिद्ध भगवान के जो 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि, इसके बारे में मैंने आपको बोला था एक बार टीका से इसको देखना। हाँ, और टीका से देखने पे मैंने बोला था कि ऐसे आपको आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी जिन्होंने टीका लिखी है उनकी टीका करने की शैली पता चलेगी, और बिल्कुल ऐसी ही शैली आपको जयसेन स्वामी की भी मिलेगी जिन्होंने जो हमारे समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका ग्रंथ की उन्होंने टीका की। बहुत मतलब किसी चीज का जैसे राग का भी वर्णन करना होता है ना, आप देखना, आप टीका को जब भी देखेंगे, कषाय का वर्णन करना, राग का वर्णन करना, संसार अवस्था का वर्णन करना। अब ये तो संसार अवस्था का वर्णन हुआ, राग द्वेष कषाय आदि का वर्णन है, लेकिन वो उसका वर्णन भी कैसे चालू करते हैं? आत्मा की महिमा से। है? आत्मा, ज्ञान, दर्शन, स्वभावी, ऐसा आत्मा, ऐसे ऐसे बहुत सारे विशेषणों के माध्यम से आत्मा ऐसा होता है, और इसका तिरस्कार करके, इसको नहीं देख करके जो चीज प्रकट होती है वो क्रोध है, वो मान है। तो वो हर चीज की शुरुआत कैसे करेंगे, मतलब ज्यादातर जगह वो आत्मा की महिमा बताते हुए ही वो सारा वर्णन करेंगे। तो आप जब टीका पढ़ेंगे, पूरी टीका पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे आचार्य देव की बहुत महिमा आएगी, और ये पता चलेगा कि उनको आत्मा का कितना रस अंदर में भरा था, जिसके कारण उन्होंने टीका में विभाव का वर्णन करना और पर द्रव्य का वर्णन करना, लेकिन वो आत्मा से शुरू करते हैं। अपनी चर्चा सबसे पहले वो अपने गुणों की चर्चा, अपने स्वभाव की चर्चा, वो हमेशा उसको सर्वप्रथम सबसे आगे रखते हैं। ठीक है, तो ये 8 गुणों की चर्चा में भी बड़ा सुंदर वर्णन था, जिन्होंने अभी नहीं देखा हो तो वो भी एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, फिर ठीक है, तो हमने ऊर्ध्वगमन स्वभाव आदि की भी चर्चा की थी। कुमार के रोके हुए चक्र के समान, अलिप्त तुम्बी के समान, एरंडे के बीच के समान और अग्नि शिखा के समान, जैसे ये ऊपर की ओर गमन करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी जब पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जैसे ही सिद्ध अवस्था जी को यहाँ मध्य लोक में ही प्रकट होती है, 8 कर्मों का अभाव होता है, और उन 8 कर्मों का अभाव होते ही जी एक समय में लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, और इससे जीव का जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वो सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम जब संसार अवस्था में, तो हमारा जो गमन हो रहा है ना, तो वो विहायो गति नामक एक नाम कर्म है, उसके कारण से हमारा गमन होता है ना? एक विहायो गति नाम का नाम कर्म है, उसके कारण से हमारा गमन होता है। सभी संसारी जीवों का जो गमन आदि होता है वो विहायो गति नाम कर्म होता है। लेकिन जो सिद्ध अवस्था प्रकट होगी, यहाँ पे मध्य लोक में सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, तो अब तो कर्मों का अभाव हो गया, नाम कर्म, आघाती कर्म, उसका अभाव हो गया। तो जब अब कर्मों का अभाव हो गया, तो अब जीव की जो परिणति हो रही है, अब जीव की जो गति हो रही है, वो उसका स्वभाव है। ठीक है, तो ऐसा स्वभाव जीव के जैसे ही सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, एक समय में 7 राजू ऊपर जाकर के जीव सिद्ध लोक में विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने अभी तक का जो, हाँ बोलिए। बताइए भैया,
और इधर धर्म द्रव्य के कारण होती है वो। हाँ, धर्म द्रव्य के कारण से धर्म द्रव्य गति में निमित्त होता है। जो जीव और पुद्गल द्रव्य है ना, तो जीव और पुद्गल द्रव्य का गमन होता है, तो उसके गमन में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। अब ये निमित्त की अपेक्षा से कथन ऐसा आता है कि क्योंकि जो चलते हुए जीव और पुद्गल को है वो, हाँ, स्वयं बहुत चलते हुए। हाँ, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य होते हैं, उनकी गति में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। अब तो ये गति उपादान की अपेक्षा से ये व्याहयोग गति हाँ, का बोलो। क्या? हाँ, व्याहयोग गति तो नाम कर्म का निमित्त बताया भाई, हमारी जो गमन करते हैं हम, ठीक है, तो व्याहयोग गति नाम का एक नाम कर्म है। उसके कारण से एक तो प्रशस्त व्याहयोग गति, अप्रशस्त व्याहयोग गति, ऐसे दो भेद भी होते हैं। हम लोगों का जितना भी गमन होता है ना, वो सब देखो, आपको लगता होगा व्याहयोग गति मतलब आकाश में गमन करना, तो हम और आप तो आकाश में गमन नहीं करते हैं। आकाश में तो गमन कौन करते हैं? जो चिड़िया होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो आकाश में गमन करते हैं। आचार्य देव ने गाथा में मतलब सर्वार्थ सिद्धि और आदि इनकी टीका में बात ली है कि सबका गमन आकाश नहीं होता है। चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे कोई हो, हम भी चलते हैं ना, आकाश में ही चलते हैं। जमीन पे तो पैर रखते हैं, चलते तो आकाश में ही है। सोचना आप इस बारे में, हम चलते आकाश में ही है, पैर जमीन पे रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पैर जमीन से उठाएं बिना ही चलने, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमारा भी गमन आकाश में ही होता है। तो व्याहयोग गति सबकी होती है, और जो भी हमारा गमन होता है वो व्याहयोग गति नामक नाम कर्म के निमित्त से होता है। उपादान कारण तो हमारा ही है, ठीक है, तो उसके कारण से हमारा गमन होता है। भैया जी, हाँ, जैसे हाँ जो मोहिनी गुण वो था ना अष्ट कर्म में, तो उसमें हाँ, जो सम्यक और दो चीज थी ना जो आपने इसमें दिखाया था, सम्यक और हाँ, अनंत सुख। अनंत सुख तो दो किस रूप में? तो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी है, तो मतलब कौन से गुण का घात करने पर कौन सा? तो देखो, दो हाँ, दिए। दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ तो चारिक सम्यक तो प्रकट होता है, ठीक है, और चारित मोहिनी का अभाव होता है तो चारित मोहिनी के अभाव में सुख प्रकट होता है या चारित्र प्रकट होता है। लेकिन जब हमने अनंत चतुष्टय की बात करते हैं तो वहां पे तो अनंत सुख आ जाता है, ठीक है। लेकिन सिद्ध भगवान जब सिद्ध अवस्था प्रकट किए तो अघातीय कर्मों का भी अभाव हो गया। उसमें एक वेदनी नाम का कर्म भी होता है। उस वेदनी कर्म का अभाव होने से अब उन सिद्ध भगवान का जो सुख है वो अनंत सुख तो है ही, लेकिन हमने उसमें ये भी विशेषता डाली कि बाधा भी अभाव हो गई। जो वेदनी कर्म के कारण से जो बाधाएं आती थी उसका भी अभाव होकर के अब वो अव्याबाधत्व सुख हो गया। तो उसका हम ये निमित्त कहते हैं कि वेदनी कर्म का अभाव होने से अव्याबाधत्व प्रकट हुआ, ठीक है। अनंत सुख है तो उसमें बाधा काय की आ रही थी? अच्छा, अनंत सुख तो प्रकट हो गया, लेकिन वेदनी है ना, जिसके कारण से साता या साता रूप वेदन होता था, अब उसका कार्य नहीं दिखता है। देखो, अनंत सुख प्रकट हो गया तो अनंत सुख प्रकट होने के बाद वेदनी कर्म का कोई कार्य होता नहीं है, लेकिन अभी कर्म के रूप में तो वो विद्यमान है ना, तो कर्म के रूप में विद्यमान था, इसीलिए अभी तक हम उसे अव्याबाधक सुख को नहीं कहते थे। और जैसे ही वो कर्म का भी अभाव हो गया, देखो मोक्ष में प्रकाशक जी का 9वां अध्याय आप पढ़ेंगे शुरू में ही, वहां पे सिद्ध भगवान की थोड़ी सी चर्चा की, मोक्ष की चर्चा की। तो उन्होंने वहां बताया कि ये जो वेदनी कर्म होता है ना, ये मोह के साथ में ही काम करता है। यदि मोह नहीं हो ना तो वेदनी कर्म अपना काम नहीं कर पाएगा। आप विचार करो थोड़ा, यहाँ पे अभी लाइट चली जाए, मेरे यहाँ चली जाती है, तो जब लाइट चली जाती है तो यहाँ पे गर्मी लगने लगती है, पसीना वसीना आता है, खूब होता है। लेकिन अभी हमारा जो ध्यान है, हमारा उपयोग है, वो कहाँ लगा हुआ है? क्लास में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो जब वहां का मोह जागृत होता है, उसके प्रति मोह जागृत होगा, ठीक है, तो उसका वेदन होगा। लेकिन वहां का मोह ही नहीं चले तो कैसी भी स्थिति हो आपको साता असाता का वेदन नहीं होगा। हमारे मुनिराज जंगल में रहते हैं, शरीर पे एक धागा भी नहीं है, ठीक है, फिर भी उनको उसका साता साता रूप वेदन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोह शरीर से टूट गया ना, तो शरीर के प्रति मोह टूट जाने के कारण से वैसा नहीं होता। तो बस इतना पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि साता और असाता रूप वेदन मोहिनी कर्म के सद्भाव नहीं होता। हाँ, वेदन तो होता ही होगा थोड़ा बहुत, ऐसा थोड़ी नहीं,
देखो, सिद्ध अर्हंत अवस्था में नहीं होता है। हम आपका तो चलेगा, हम और आपका तो मैं तो मना कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ मोहिनी कर्म का अभाव हो जाएगा तो फिर वेदनी कर्म का कार्य नहीं होता। वेदनी कर्म का उदय तो हो रहा है, लेकिन जो वेदनी कर्म का जो कार्य होता था, साता रूप वेदन करना या असाता रूप वेदन करना, वो उनके नहीं होता। हम और आपके तो चलेंगे, किसी चीज में नहीं होगा तो किसी चीज में होगा। हमारे आपके क्या होता है, अभी जैसे स्वाध्याय चल रहा है, क्लास चल रही है, तो हमको इसमें अच्छा लग रहा है ना, तो हमारा साता वेदनी यहाँ काम कर रहा है। बाकी और कोई परेशानी चल भी रही हो, वहां साता भी चल रही हो, लेकिन उसका वेदन नहीं होगा। क्यों? हमने अभी किसी और चीज में उसका साता रूप अनुभव कर रहे हैं। चलिए, हाँ मेघा जी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं भैया जी, वो क्वेश्चन था मेरा, क्लियर हो गया। अच्छा, कुसुम जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपने हैंड रेज किया है? नहीं, वो पहले का ही रह गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आज हमने पूरी 14 गाथाओं का रिवीजन पूरा किया है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ आप सभी से, जो सभी यहाँ उपस्थित हैं। देखो, हमारा कल तो दोपहर में क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा सामूहिक कार्यक्रम है। सारे ही हमारे जो विद्यार्थी हैं, सारे बैच वाले, सारे कोर्सेज को, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम हमने कल रखा है। कंपटीशन भी है, आप सभी का भी अपना अपना एक हाउस है। अब आप थोड़ा विचार करो और इसके लिए तैयारी भी करो कि हमने पूरे सारे मंगलार्थियों को, आप सभी मंगलार्थी हो, हमने सारे मंगलार्थियों को 4 हाउस में डिवाइड किया है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, आप सबके अपने अपने हाउस हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दी है। जिनको अभी हाउस अलॉट नहीं हुए, एक दो जन जो अभी हमारे नए जुड़े हैं, उनको मैं अभी एक हाउस अलॉट कर दूंगा। बाकी सभी के हाउस अलॉट हो चुके हैं, और उनसे हमने बोला भी था कि आप अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारे लोग अपने अपने ग्रुप एक्टिविटी में पार्ट लेने वाले हैं, कल के कंपटीशन के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप सभी अपने अपने हाउस में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोग पार्ट लेने वाले हैं। आप पार्ट भी ले सकते हैं और अपने सजेशंस भी वहाँ दे सकते हैं, और अपने हाउस के लोगों की कैसे हेल्प करनी है, ये भी थोड़ी चीज हम वहाँ सीखेंगे। साधनियों भैया को जी, हम, हाँ वो एक चित्र भेजा था भैया जी ने, वो उस पर, वो किस चीज का था? वो एक हाथी बड़ा सा था, और हाँ वो हाउस कंपटीशन का ही भेजा होगा उन्होंने। हाँ संसार दर्शन, संसार दर्शन नहीं, वो संसार दर्शन का नहीं था। लेशा का होगा। नहीं, कहाँ पर भेजा था? अनेकांत का था वो। किसका था? अनेकांत का था। अंधे हाँ, अंधे व्यक्ति हाथी को जैसा देखते हैं वैसा उसका रूप बता देते हैं, वो अनेकांत स्वरूप बताया हुआ है। वो नहीं, हाँ अच्छा, हाँ, क्योंकि वो कुछ अलग ही लग ग्रुप रहा के अलग चित्र है ना, सब अलग ग्रुप के अलग चित्र है। हाँ, वो अलग अलग ग्रुप का थोड़ा होगा। आप जिस ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं वहां पे पूछिए, तो वो आपको बड़े अच्छे से सब लोग आंसर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो संसार दर्पण का भेजा था, और एक बिटिया रानी वो कविता भेजी थी। चलिए आप देखना, अपने अपने ग्रुप में देखना। अभी हम समय हमारा ज्यादा ही हो गया है, तो आज हम इतना रखते हैं। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि हमारा कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, तो आपके पास, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं आपको गूगल फॉर्म पे बना करके एक लिंक भेज दूँ, और आप उस लिंक के माध्यम से पूरा एक टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन है कि हम अगली क्लास में, जब हमारी होगी फ्राइडे को क्लास होगी, उसमें हम एक क्विज सबके साथ, मतलब 2 टीम बना करके एक बहुत अच्छे से क्विज ऑनलाइन भी क्लास के टाइम पर ही कर सकते हैं। तो जैसा आप लोगों का मन हो हम वैसा कर सकते हैं। क्लास हाँ नहीं भैया जी, करना है, ऑनलाइन ही करेंगे भैया जी, फ्राइडे को। नहीं क्वेश्चन नहीं भेजेंगे। क्वेश्चन क्यों भेजेंगे? क्वेश्चन भेज देंगे तो आपको पूरा क्विज पता चल जाएगा। फ्राइडे सब लोग साथ में क्लास में, ठीक है ना, सब लोग हाँ, साथ में क्लास रहेंगे, में, हाँ तो हाँ। वो अच्छा। चलिए ठीक है, तो हम अगली क्लास में, आज हमने पूरा रिवीजन भी कर लिया। आप लोग भी बहुत अच्छे से इस पूरी गाथाओं को देखें, जिनको इच्छा हो वो उसकी टीका से भी अध्ययन जरूर करें। और हमारी फिर अगली क्लास में हम क्विज करेंगे, और उसके बाद वाली क्लास में अगला अधिकार जो हमारा है, जहाँ पे अजीब तत्वों का वर्णन प्रारंभ होता है, वो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे हम पूरी करते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।
नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोय सवसवणम। बोले अंतर्मुख मुद्रा में सौजनेन भगवंतों की जय हो। दासंग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। भैया जी हाँ जी। मैं एक सवाल एक बात पूछ रही, मैं ये कह रही थी जो गाथाएं रह गई थी ना हमारी, जो